हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड अपना सेकंड पार्ट, जो कि सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीपीएससी एई में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें गैदर भी करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का जो बटन है उसको ग्रे कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अपना, मैच द रिफाइनरीज। देखिए दो चीज़ दिया है, रिफाइनरी और स्टेट, तो हमें मैच करना है कि कौन सी रिफाइनरी किस स्टेट में है। तो बरौनी जो है ये बिहार में है, करनाल जो है ये हरियाणा में है, हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में है और कोयली जो है ये गुजरात में है। तो ये हम लोगों ने मैच कर लिया। ये सारे रिफाइनरी जो हैं इन सारे स्टेट्स में है। नेक्स्ट हम बात करें, अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर। तो देखिए अंकलेश्वर में वायल रिजर्व पाएगा, वायल रिजर्व, ठीक है, और ये गुजरात में है। तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स अंकलेश्वर में पाया गया, पेट्रोलियम के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर दिया गया है। तो हमें ये बताना है, मैच करना है कि जो इंडस्ट्री है और जो प्रोडक्शन सेंटर है किसका कौन सा है। तो ऑटोमोबाइल के लिए गुड़गांव जो है बहुत फेमस है, ये सभी जानते हैं, है ना। जूट के लिए वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, जो पटसन है जगतल, ये इसके लिए फेमस है। अब सिल्क के लिए हम लोग बात करें तो कर्नाटक का चन्नापटना बहुत फेमस है। सिल्क रेशम की बात करें तो चन्नापटना। वहीं अल्मुनियम अलुपुरम। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया। ऑटोमोबाइल गुड़गांव, जूट जो है पटसन यानी कि जगतदल, ये है कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में, सॉरी, दिस इज़ हरियाणा, और ये जो है अपना कर्नाटक, और वहीं पे हम बात करें अल्लुपुरम तो ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट लाई ऑन न्यू दिल्ली कलकत्ता ट्रंक रेल रूट। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो वैसे जनरली एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बट आया हुआ है। इस रूट में आगरा नहीं है। अब इसके लिए आपको रेल रूट पता होना चाहिए। तो जब रोडवेज और रेलवेज होता है उसमें ये चीज़ आती है। तो आगरा जो है इस रूट पे नहीं पड़ता है। जब न्यू दिल्ली से ट्रेन निकलती है तो इस रूट में आगरा नहीं पड़ता है, अगर वो कोलकाता ट्रंक रेल रूट पे जाती है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम रेल लेंथ। तो अगर रेल लेंथ की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि रेल का नेटवर्क कहाँ पे है, यूपी में। यूपी में अप्रॉक्स 9077 किलोमीटर रेल लाइन है, 9077 किलोमीटर। वहीं पे राजस्थान में 5893 किलोमीटर। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, जहाँ पे है 5745 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान की जो रेल लेंथ है ये है आपको 5893। वहीं पे बंगाल की बात करें तो ये है 4135। वहीं पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की हमने भी बात कर ली, 5745। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में है 3703 किलोमीटर। तो अब इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पूछ रहा है अधिकतम किसका है, 5893 यानी राजस्थान का, और इंडिया में ये दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस के हिसाब से राजस्थान, बट अगर यूपी वहाँ पे रहता तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज नेशनल वाटर वे। नेशनल वाटर वे के तौर पे कौन से इनमें से यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए जब नेशनल वाटर वे की बात आती है तो आपको पता है कि इंडिया में कुछ खास तो है नहीं। अभी सिर्फ जो वाटरवेज है 5 ही वाटरवेज यूज़ किए जाते हैं। वैसे 106 को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो टोटल वाटरवेज 111 हो जाएंगे। और इन ऑप्शंस में से हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा वाटरवे यूज़ किया जाता है, तो गंगा, और जो गंगा है बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद, तो ये एक नेशनल वाटरवे के तौर पे यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमको चेक करना है क्या सही है क्या गलत है।
तो टी प्रोडक्शन हैज़ रिच्ड स्टैग्नेशन इन 2002 एंड 3. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप अ स्पेशल पर्पस टी फंड फॉर रीप्लांटेशन एक्सेट्रा. देखिए 2002-3 में जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से स्टेबल फॉर्म पे आ गया था, तो फिर से इसका रीप्लांटेशन, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी. कुछ उसको चाय का उत्पादन वर्ष 2003 के लिए आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कुछ पुनर्रोपण हेतु विशेष उद्देशीय फंड भी स्थापित किया था. तो ये ट्रू है. वहीं पे अगर बात करें इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 10%, तो गलत है. ये 4 से मात्र 5% ही करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटक का है इसमें योगदान. ओके, और इसमें से भी 80% जो है वो निर्यात होता है, यानी बाहर जाता है. अब इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर. बिल्कुल, इंडिया जो है वो 4था नंबर पे है रबर प्रोडक्शन में. तो तीसरा भी सही है और पहला भी सही है. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 3, यानी कि सी वाला आंसर सही है. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड. ठीक है, ये कोड्स हैं. अब इसमें से हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस इन इंडिया. गलत है. यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है. वहीं पे अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है. क्लियर है क्या? मतलब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वेस्ट बंगाल का, ये सबसे ज़्यादा है. अप्रॉक्स 14.97 मिलियन टन है. ठीक है. वहीं पे सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक है, वीट उत्पादक और वीट प्रोडक्शन, ये स्टेट है उत्तर प्रदेश. ठीक है. बट अगर पर हेक्टेयर की बात आए कि सबसे ज़्यादा कौन है पर हेक्टेयर, तो उस केस में पंजाब. पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा वीट जो है पंजाब प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो वेस्ट बंगाल हाईएस्ट एरिया अंडर राइस, ये गलत हो गया. देखिए ज़्यादा तो करता है लेकिन एरिया इसके पास ज़्यादा नहीं. पंजाब इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया, ये गलत है. अगर पर हेक्टेयर पूछता तो सही होता. महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया, कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ज्वार. बिल्कुल, महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पन्न करता है, लगभग 1.81 मिलियन टन. इसको याद रखिएगा. राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट एकरेज अंडर मेज इन. देखिए एरिया होगा यहाँ पे, एकड़, ACARE, एकर्स एरिया. मतलब कहने का मतलब राजस्थान के पास मक्के के अंदर, भारत में मक्के के मामले में सबसे ज़्यादा राजस्थान है, मतलब ज़मीन में ज़्यादा एकड़ राजस्थान का है. तो ये भी गलत है. एक्चुअली में मक्का के मामले में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है या फिर एकड़ ज़मीन के हिसाब से मध्य प्रदेश है, एमपी में लगभग 1.35 मिलियन हेक्टेयर. ठीक है. तो ऑप्शंस को हम चेक करें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सारे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि ये दोनों गलत ही है. महाराष्ट्र प्रोडक्शन का ये सिर्फ सी सही है, मतलब थर्ड वाला, और थर्ड वाले में कहीं सिंगल है ही नहीं, क्योंकि 2 गलत है. तो ये तो वैसे ही गलत हो गए. सिर्फ सी में थर्ड गलत है, फोर्थ तो गलत है. थर्ड मतलब सही है, फोर्थ गलत है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो उत्तर प्रदेश इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया. बिल्कुल, वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन में. लेकिन अगर एरिया की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन की, हरियाणा इज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ व्हीट इन द कंट्री. अभी हम लोगों ने बात की पर हेक्टेयर की बात करेंगे तो इसमें पंजाब सबसे ज़्यादा है. ठीक है. पर हेक्टेयर में पंजाब जो है अप्रॉक्स 4075 किलोग्राम पर हेक्टेयर गेहूं जो है उत्पादन करता है. तो पंजाब सबसे ज़्यादा है. महाराष्ट्र हैज़ अबाउट हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोड्यूसिंग ऑफ द कंट्री. बिल्कुल, महाराष्ट्र का जो है अप्रॉक्स 43.69% ज्वार प्रोड्यूसिंग है कंट्रीब्यूशन भारत में, तो लगभग आधा है ही. गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया. ये गलत है. जो अपना महाराष्ट्र है, MH महाराष्ट्र है, ये सबसे ज़्यादा कपास यानी कि कॉटन उत्पादन करता है. ठीक है. और ये अप्रॉक्स 33.85% है कॉटन उत्पादन का. क्लियर है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. सिर्फ अपना 1 सही है, दूसरा और 3 सही है. महाराष्ट्र अबाउट हाफ, बिकॉज इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा और हरियाणा वाले में पंजाब हो जाएगा.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉफ़ी कल्टीवेशन। अभी हम लोगों ने बात की थी, कर्नाटका जो है सबसे ज़्यादा इसका एरिया है कॉफ़ी कल्टीवेशन में। अप्रॉक्स इंडिया का 68% प्रोडक्शन जो है ये कर्नाटका करता है। इसके बाद कंट्रीब्यूट करते हैं सेकंड नंबर पे केरला और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई दी क्रॉप विच डज नॉट फिक्स लेगम क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वैसे क्रॉप के बारे में हमें बताना है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, और यहाँ पे ये बात कर रहा है लेगम क्रॉप से दलहन फसलन के बारे में। दलहनी जो फसल है यानी दाल से रिलेटेड जो फसल है, जैसे राजमा, ग्राम, पी, बरसीम। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंडिया अपना है इसमें मैक्सिमम जो भी फसल्स हैं, जैसे कि चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, या फिर उड़द हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिर्फ राजमा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। मैक्सिमम एक्सपोर्टेड वैरायटी ऑफ मैंगो इज़, देखिए अल्पांसो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर। लगभग 1000 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है इंडिया में आम की, ये भी ध्यान रखिए। और वर्ल्ड में एक ही आम है, एक ऐसा मतलब टाइप है आम का जिसका नाम है सिंधु, जो कि बिना गुठली का है। पाशमीना शॉल्स आर मेड ऑफ द ऊल ऑफ, तो बकरियों के, लद्दाख की जो बकरियां हैं इनके ऊल से बनता है पाशमीना शॉल। बहुत मुलायम होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। गिवन बिलो आर द 4 लीडिंग गोट रियरिंग स्टेट इन इंडिया, विच वन ऑफ देम हैज़ द लार्जेस्ट गोट पॉपुलेशन। तो देखिए आप सभी को भी पता है क्या कि जो नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं कि गाय के बदले में बकरी जो है ये दूसरी गाय, गरीबों की गाय भी कही जाती है। सेकंड, गरीबों की गाय। ओके, अब इसके प्रोडक्शन की हम बात करें या फिर इसकी जो पालना होता है बकरी को, तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाला जाता है बकरी पालन। नहीं, ये होता है राजस्थान में, सॉरी, राजस्थान में अप्रॉक्स 16.03% होता है। उसके बाद है रैंक उत्तर प्रदेश का लगभग 11.5%। उसके बाद अपना बिहार आता है 9%। तो ये कुछ डाटा है बकरियों से रिलेटेड जिनका पशुपालन किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और उनके जगह हैं कि कहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन का जो इंस्टीट्यूट है ये हैदराबाद में लोकेटेड है। वहीं पे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, भारतीय वन्य जीवन संस्थान, तो ये देहरादून से रिलेटेड है। वहीं पे आयुर्वेदा की बात करें तो ये जयपुर से रिलेटेड है। लेकिन जब हम नेचुरलपैथी, नेचर के थ्रू प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो वो पुणे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थर्ड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन साउथ पोलर रीजन अंटार्कटिका इन इंडिया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रपोज फॉर इट। देखिए एक स्टेशन जो है, रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में तीसरा रिसर्च स्टेशन बनने जा रहा है, जो कि वेदर फोरकास्टिंग और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। इसका नाम क्या है पूछ रहा है, तो ये इसका नाम भारती है। अब 3 हो गया, ये तीसरा है। लेकिन जो फर्स्ट वाला था दक्षिण गंगोत्री और इसके अलावा एक मैत्री है, तो ये जो है काम करना बंद कर चुका है। तो इसीलिए अब 2 बचे हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में हैं। बाकी दक्षिण गंगोत्री जो है उसको बंद कर दिया गया हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज़ लोकेटेड एट, फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है। कहाँ पे ये जो सिस्टम है अपना, ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो कृषि अनुसंधान है भारत का, ये मेरठ में, मतलब जब दिल्ली के थ्रू मेरठ में इसको बना दिया गया था। तो मेन हेड तो इसका जो क्रॉपिंग सिस्टम है रिसर्च, उसका मेरठ में ही है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश में। व्हाट इज़ द इंडिया सेकेंड परमानेंट स्टेशन एट अंटार्कटिका कॉल्ड। देखिए पहले अभी हम लोगों ने थर्ड बात किया था और फर्स्ट बात किया था, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, और सेकंड हमने बात किया था। वहीं पे मैत्री जो है ये फर्स्ट है, सेकंड है, और थर्ड हमने बात किया था भारती के बारे में। तीसरा जो है भारती,
दूसरा जो है मैत्री, और पहला जो है दक्षिण गंगोत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजन ऑफ क्रॉप इज टर्म्ड एज। देखिए, अगर एक साथ दो क्रॉप को रोपा जाए तो उस समय उसको हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग नहीं करके मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी दो फसल के बीच में बहुत छोटा सा गैप हो तो उसको कैच कहते हैं, कैच क्रॉप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। कंसीडर द फॉलोइंग प्लैनेट, निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। ओके, तो जुपिटर है, वेनस है, सैटर्न है, मरकरी है। इसको हम लोग को करेक्ट प्लेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिट्स, चलिए मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वन नियरेस्ट टू सन, जो सबसे ज़्यादा नियर है, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? मरकरी, फिर वेनस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, देन अपना क्या जाता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। तो ये कुछ सीक्वेंस है। ओके, तो इसमें से हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4, देन 3, देन 1, 4 3 1, यानी कि डी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द मून रिफ्लेक्ट्स ओनली 7% ऑफ द सनलाइट रिसीव, व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाई अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक। देखिए 7% जो है मून रिफ्लेक्ट कर पाता है सनलाइट का, जबकि अर्थ की बात करें तो ये लगभग 35% जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें मतलब इनके कंपैरिजन में, तो अप्रॉक्स 65% एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें से 14% जो है ये आपका एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, और 51% जो अर्थ है सरफेस ये कर लेती है। बस कितना गया? 35। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द प्लैनेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर साइज। तो सबसे बड़ा साइज किसका? जुपिटर का। तो जुपिटर खोजिए, पहला नंबर 4, यानी कि 4 आंसर ही मिल गया हमको, ए। दूसरे नंबर पे इसमें इनमें से कौन आएगा? थर्ड नंबर पे जो है यानी अर्थ। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा? मार्स, देन मरकरी। क्लियर है? विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये सबको पता है कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वन एंड ओनली वेनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। देखिए हीलियम गैस को उस समय डिटेक्ट किया गया जिसकी एटॉमिक नंबर 2 है। ओके, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ अ टाइडल बोर। तो टाइडल बोर क्या होता है कि जो हाई टाइड होता है, जैसे वेव्स होगा, तो जो रिवर्स होती हैं उनकी उल्टा मतलब जस्ट अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम साइड में जो वेव्स होती हैं, अगर ये मूव करके जाती हैं रिवर्स की साइड, तो इनको हम क्या कहते हैं? हाइवल टाइड बोर। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ए हाई टाइड टाइडल वेव मूविंग अप स्ट्रीम इन द माउथ ऑफ ए रिवर। अगला क्वेश्चन है, डे एंड नाइट आर मोर और इक्वल एट दी। देखिए तो इक्वेटर होगा, यहाँ पे क्या होता है जी भाई? दोनों साइड बराबर होता है। सेंटर से अगर अर्थ के पास करें तो उस लाइन को इक्वेटर कहते हैं, और यहाँ पे अर्थ और डे और नाइट दोनों इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसमें पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सबसे नज़दीक कौन सी शहर इसके में है। तो देखिए इंडिया से जो पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अगर हम मान लेते हैं ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है ना, ऐसा कुछ इंडिया है, तो यहाँ से कैसे पास करता है? ठीक है, नियर अबाउट, जो कि 23.5 के करीब होता है। ये इस डिग्री को अगर हम मान लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर ये पास करता है, और ये हम सबको भी पता है कि ये जस्ट एक पैरेलल लाइन होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर के थ्रू एक पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, समांतर उसके चलता है। तो ये जो पास करता है 8 शहर से गुजरता है, भारत के 8 शहरों से, मतलब ये जाता है, जिसमें से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, 8 जो स्टेट हैं, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया,
वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। इन सारे स्टेट को क्रॉस करता है ये जो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। अब शहर की बात करें तो जो रायपुर है ये 21.25 डिग्री नॉर्थ के साइड है, ठीक है। वहीं पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस लाइन से, ठीक है। वहीं पे अगर हम इम्फाल की बात करें तो इम्फाल है 24.79 डिग्री नॉर्थ। वहीं पे ऐज़वाल की बात करें तो ये है 23.36 डिग्री नॉर्थ। वहीं पे अगर तल्ला की बात करें तो ये है 23.51 डिग्री नॉर्थ। तो 23.30 डिग्री जो है इसके करीब सबसे कौन सा है? ऐज़वाल। तो ये शहर जो है ये सबसे करीब है कर्क रेखा के, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? जो 0 डिग्री लाइन होती है जो पास करती है इक्वेटर से, दैट इज़ प्राइम मेरिडियन। और इसी से हम लोग टाइम जो है डिसाइड करते हैं, जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स डिफरेंट टाइम फ्रॉम इट्स टाइम डिफरेंट फ्रॉम GMT। इनमें से किस देश का जो टाइम है वो GMT से अलग है? तो देखिए आइसलैंड, घाना, माली, ये सारे जो है ये फॉलो करते हैं GMT को, लेकिन वहीं स्पेन जो है इसका मतलब जो जर्मनी 1942 में ये जर्मनी को फॉलो करने लगा था ताकि जो नाजी है उसको फॉलो कर सके, इसलिए इसने उस समय अपना टाइम जोन था वो चेंज कर लिया था और सेंट्रल यूरोपियन जोन जो है उस टाइम के थ्रू मिला लिया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, द रिपोर्ट सेज स्पेन शुड बी इन द सेम टाइम जोन एज द UK एंड पुर्तगाल। स्पेन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द यूरोप इज़ करेंटली 1 आवर अहेड ऑफ GMT ड्यूरिंग विंटर एंड 2 आवर्स अहेड इन समर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये क्यों किया था? सिर्फ नाजीज़ को फॉलो करने के लिए। तो ये रीज़न है जिसके चलते स्पेन जो है ये आंसर हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। देखिए अब कंटिनेंट को हम लोग सजाना है, सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा, ठीक है। इस है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज़ के अकॉर्डिंग पे। तो बहुत आसान है, हमको सबसे पहले तो ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये तो सब हमेशा लास्ट में होगा 2, तो 2 वाला तो लास्ट होगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही अगर एलिमिनेशंस के थ्रू देखें तो वैसे ही हट गए। अब उसके हम बात करते हैं, सबसे पहले एशिया आता है, सबसे बड़ी साइज़ है इसकी। देन अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कुछ है। तो अब हमको इसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका पहले है तो 4th हो गया। अब 2 और 2 तो पहले हमको मिल ही गया था कि 2 लास्ट में होगा, तो आंसर तो यही हो जाता है। उसके बाद 1 होगा, यानी कि साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। इसमें हमको कंट्री और कैपिटल में मैच करना है कि कौन कंट्री का कौन सा कैपिटल है। तो ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया होगा। अब बात करें गुयाना की, तो गुयाना का जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। वहीं पे कोलंबिया, तो कोलंबिया का बोगोटा। वहीं पे वेनेजुएला की बात करें तो कैराकस इसका कैपिटल है। तो ये सारे हम लोगों ने मैच कर दिया, और इस हिसाब से देखा जाए तो ए जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल अकीला के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो एल अकीला जो है और एल अकीला एंड स्टेट्स, इनके बारे में क्या फेमस है? तो ये इटली का एक प्लेस है बिल्कुल, एंड इट इज़ अ फेमस कैसल इन रोमानिया। देखिए इटली का तो ये प्लेस है ही, और साथ में कैसल इन रोमानिया नहीं, स्पेन नहीं, फ्रांस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अप्रॉक्स इटली में बहुत छोटा सा जगह है, ठीक है। इटली में बहुत छोटा सा ला अकीला जगह है, और ये जो वैली है अर्ती वैली, इस वैली में स्थित है इटली में, ओके, इटली में। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरुमकी जो है ये स्थान कहाँ पे है? तो एक्चुअली में ये चाइना में है, और इसको
एक तरह से चाइना ने क्या किया हुआ है, कैपिटल भी बना लिया है। किस टाइप का राजधानी, क्षेत्रीय राजधानी आप कह सकते हो। और सिजियांग का मतलब सांस्कृतिक राजधानी जो है सिंजियांग, इसका ये सांस्कृतिक राजधानी है उरुमकी। ओके, ठीक है, तो ये चाइना में प्लेस है। द वाइट माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, वाइट माउंटेन्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो दे आर लोकेटेड इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, सबको पता है कि बिगेस्ट डिजर्ट कौन सा है, सहारा डिजर्ट, सबसे बड़ा दुनिया का ये डिजर्ट है। ओके, और क्षेत्रफल में लगभग यूरोप जो है, यूरोप उसके बराबर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है मतलब इंडिया का, उसके लगभग डबल से भी ज़्यादा है। ओके, तो सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा रेगिस्तान है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज, तो सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल है। वहीं पे अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें कि वॉल्यूम के नज़रिए से सबसे बड़ी नदी जो, तो उस टर्म में अमेजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर। और सिमिलर यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर, तो इस नाइल ही इसका आंसर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और इसकी अगर लंबाई की भी बात कर लें तो ये है लगभग 6650 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे अमेजन की जो लेंथ है ये है अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स आर कोल्ड करेंट्स, सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर। इनमें से जो है कौन से कोल्ड करेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कोल्ड करेंट्स की, तो जो नॉर्थ पैसिफिक है, उत्तरी प्रशांत सागर ड्रिफ्ट्स, ये कोल्ड करेंट्स में नहीं आती हैं। कैलिफोर्निया करेंट्स बिल्कुल कोल्ड करेंट्स में आती हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका कोल्ड वाटर है ये अलास्का के सब फ्रॉम, दे ब्रिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम अलास्का साउदर्न वर्ड अलोंग दी कोस्ट। और उसी तरीके से जो लैब्राडोर धारा है ये भी कोल्ड करंट को कैरी करती है। तो दूसरा और चौथा ये दोनों जो है कोल्ड करंट को कैरी करते हैं। गल्फ स्ट्रीट और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट ये नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट हम बात करें द सेंटर यानी कि लो प्रेशर एरिया ऑफ ए साइक्लोन इज कॉल्ड। देखिए, जब लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ आपको आँख जैसा नहीं दिख रहा। अगर आप देखेंगे तो ये समथिंग आई टाइप का दिख रहा है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं आई, आँख। मतलब जब लो प्रेशर एरिया है उस टर्म को हम लोग आँख के नाम से जानते हैं। साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया, साइक्लोन सेंटर ऑफन नोन एज द आई, ऑफन नोन एज मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन एज द आई। ठीक है, आँख। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो भूटान जो है ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमालय की गोद में भी है, ये कह सकते हैं हिमालय की पहाड़ियों के बहुत बीच में है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मौसमी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, ये होती रहती हैं। कैनबेरा सेलिब्रेट्स इट्स क्रिसमस ड्यूरिंग समर सीजन, इट इज़ प्लांट नेशनल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, कैनबेरा जो है ये इकलौता ऑस्ट्रेलिया में जगह है जहाँ पे जो क्रिसमस है वो समर में मनाया जाता है, वहीं पे बाकी जगह पे विंटर में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है कैपिटल भी है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन जो दूसरा है वो ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का इन सभी में से सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है। तो देखिए, यूरेनियम के अगर हम रिजर्व के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान के पास है, कजाकिस्तान के पास, फिर उसके पास कनाडा etc। ठीक है, अब हम बात करें
उत्पादन क्षमता की। ये तो हो गया भाई भंडार। भंडार होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करते हैं। वहीं पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन के टर्म में, तो कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। जस्ट कजाकिस्तान जो सेकंड पे था वो पहले नंबर पे प्रोडक्शन में आ जाता है, सेकंड पे कनाडा आ जाता है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर नहीं है? तो चाइना है, रसिया है, यूएसए है, जापान जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है। सोलर सेल पैनल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन इंक्लाइंड पोजीशन सोज डैट। देखिए, इंक्लाइंड पोजीशन में सोलर पैनल्स जो होते हैं इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सनलाइट उस पर फॉल करे और अधिक से अधिक उस बैटरी जो हो चार्ज हो, मत बस सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट फॉल के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके। एक चीज़ और था पिछले क्वेश्चन में कि जो परमाणु परीक्षण था इस पर रोक लगा दी गई थी। जैसे 1968 में एक संधि हुआ था, मतलब इस समय ट्रीटी ऑर्गेनाइज की गई थी कि भैया परमाणु जो है, जो एटॉमिक हथियार हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, ख़तरनाक हैं। इसीलिए 1996 में फिर से एक बार ट्रीटी निकाली गई वापर, जिसको कहा जाता है एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत जो भी एटॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो 1996 में ये किया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इज। देखिए, रबर के प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के बाद आता है इंडोनेशिया। पहले नंबर पे थाईलैंड, दूसरे पे आता है इंडोनेशिया, तीसरे पे आता है वियतनाम और चौथे पे आता है भारत। ओके, यानी कि अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा। अगर फोर्थ की बात करते हैं तो वो भारत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स। मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? देखिए, अगर मिक्स्ड क्रॉप होता है तो दो पौधों को या फिर दो टाइप प्रकार के क्रॉप्स को एक साथ रोपना हो जाता हो तो वो मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ मिक्स्ड फार्मिंग है, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब जैसे कि दूध देने वाले जो गाय बकरी हो गई, तो ये जो आते हैं ये मिश्रित मतलब मिक्स्ड फार्मिंग के क्षेत्र में आते हैं। तो क्रॉप रेजिंग एंड लेवली स्टॉक फार्मिंग इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। सो गाइज़, ये था अपना सेशन। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आपको लास्ट में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो यूपीपीएससी की एई में यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योग्राफी में। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। बाद में हिंदी वाले जो सिलेबस है यूपीपीएससी का उसको जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्दी से उसका हम लोग प्रिपरेशन कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी channel and press the bell icon. Okay, bye bye.